भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने रविवार को हांसी रोड स्थित शकुंतला गार्डन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनसे आह्वान किया कि वे जी जान से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि चुनाव का कार्यक्रम तय हो चुका है। छठे चरण में 25 मई को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का चुनाव होगा। मतदान के लिए सभी तैयारियां अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं को करनी होगी ताकि समय रहते सभी काम पूरे हो सकें और हम भारी मतों से विजयी हो सकें। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव पार्टी अपने स्तर पर लड़ रही है, इसलिए सीमित खर्चे में हमें बेहतर जीत हासिल करनी है। टिकट वाली बात भारतीय जनता पार्टी में मांगने से मिलती लड़ाई नहीं, या जो कह के ना एक दो आदमी पहले नहीं लड़ाई, पहले नहीं कुर्सी, पहले नहीं लड़ाई। हमने भी केवल एक बात कही थी, पार्टी जैसा चाहेगी। किसी से जाके पूछ लो, हमने एक बार हमारे को बुलाया कि धर्मवीर लड़ना चाहे है, हमारी पार्टी की मर्जी है, या ये मांग करी थी, इसके अलावा नहीं। फिर उनसे ये पूछा कि लड़ना चाहते हो क्या? मैंने कहा जी आपकी मर्जी है, लड़ावांगे, लड़ाओगे लड़ जाएंगे, नहीं तो जिसने दोगे उसके साथ है। बढ़िया जवाब था, बढ़िया जवाब। और ये सही बात आप दूसरी भी बता दूँ। बात जैसे ही चुनाव की सही प्रक्रिया तो शुरू होगी, नॉमिनेशन के बाद, विड्रॉल के बाद, जैसा आमतौर पर होता है। मैं कुछ साल पहले की बताऊं, 2014-15 की दानिया साहब शायद प्रधान थे, जो गांव में जाके न काम करना है, तो हमने तो शाम मीटिंग करके ने वहाँ चलो भाई गम्मा के मन बेरा हो, जब जेठ का भी न था, मैं मेरी तो आदत से चलो, थोड़े दिन तो चले, पाँच में एक लाए गया मेरा ध्यान ही तो है। तो ये मई का महीना अपन ऐसा ठहस है, इसमें जल्लू सही मायने में जल्लुआ कम चले जाओगे तो 11 महीने ठीक रहेगा। सही गलत है, जमा सही सारी पूर्ति हो जाएगी, सारे 11 के 11 महीने दवाई लेने की जरूरत है बस। अब फिर लू भी हैं, लेकिन चलो एक हथियार तो मेरे तो बोर्ड साहब ने दे दिया, ये 2.5 महीने कटन का एक तो ही बोर्ड तैयार हो गया, पूरा का पूरा 2 घंटे जाएंगे, ले भाई बोल लेते दो अब नहीं, अब आगे हमने कार्रवाई ऐसे करनी है, क्योंकि हमारी ड्यूटी जो मेरे पास सूचना है, हमें कुछ दिन राजस्थान में भी देने पड़ेंगे, पड़ोस में उनका 19 तारीख का, और वो भी बॉर्डर लाइन के जो हैं। अगर हम देखें गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये जो बैरोड तो सीकर का ही, अलवर का ही पार्ट है, ये अपनी लोकसभा का भी लग गए। तो मेरे पास आया है भाई, कुछ टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन हम फिर अपनी यहाँ की व्यू रचना हर विधानसभा में हम 1 जगह, 2 जगह या 3 जगह या 4 जगह हम मीटिंग करेंगे, वर्कर मीटिंग। जैसे भिवानी में 2 जगह करने की जरूरत नहीं, 2 जगह हो तो एक शहर की हो जाए, गांव की हो जाए, लुहारू है जैसे लंबा है, एक शिवानी, बहल, लुहारू, या बीच में कभी डिघावा टाइप, तो सामने भी मैक्सिमम 2 या 3 हो सकते हैं, 3 तो हल्के यहाँ पर। तो ये हम बैठ के ना अपनी स्कीम बना लेंगे, क्योंकि 9 के 9 हल्के में इस प्रकार की मीटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि इस बार का चुनाव पार्टी लड़ रही है, कैंडिडेट नहीं लड़ रहा। मैंने उस दिन भी कही थी, जिसमें पार्टी का दफ्तर का उद्घाटन था, तो वो न दफ्तर कहाँ करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। अब क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर 4 हल्के बन गए महेंद्रगढ़ जिले में, 3 हल्के रह गए भिवानी में, 2 हल्के रह गए दादरी में, इसलिए नॉमिनेशन होगा नॉर्मल, क्योंकि उनका अनुपात के हिसाब से 4 विधानसभा वहाँ चली गई। दादरी जैसे नया जिला बना तो वो 2 कट के बीच में रहेगी, 2, 3, 4। हाँ, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। और उसके बाद क्योंकि हर हल्का में दफ्तर खोल दिए, जैसे घनश्याम ने अपना दफ्तर घर में खोल दिया, यूँ जाने इसका काम चल रहा है अपना, यू किसने चाय पिया होगा, रोटी खुआ होगा, क्यों कर दफ्तर चला होगा, वो तो इसका काम रहेगा। गलत तो निकल गया मैं।
लोहार वाले करें, बाकी करें। बाकी का तो वो शामिल खत का एक आधा दफ्तर और बना लेंगे जिसमें हाँ सबको देख जाए। हाँ शामिल बाजार तो सामने भी अलग दल से उसकी उस दफ्तर की जरूरत पड़ी तो सामने भी बहनिया वाला बनाओगे, उसी में गोली कर लेंगे। तो सामने पार्टी कार्यालय है कि उद्घाटन करके आओ तो वो तेरी बात तेरा ही काम। पार्टी का आदेश मंत्र वो बताइए। हेलो सुन तो लो यार, वो देखो ऐसा है पार्टी के आदेश पर खोल लिया सब ना अपने अपने, अगर नहीं सब ना अपने अपने खोल ले, क्योंकि इस बार पार्टी एक चीज़ में भारी सचेत है कि हमने ये दिखाना है राष्ट्रीय स्तर पर कि हम चुनाव लोगों के दम पर लड़ते हैं, हम खरीद फरोख्त नहीं करते, हम पैसा जो इलेक्शन कमीशन है उससे ज़्यादा नहीं खर्च करते। ये फैसला पार्टी ने दिखाना है सारे देश में, चाहे वो पार्टी ABCD कोई हो, छोड़ की बीजेपी, वह सिर्फ बेचारे आना चाहूँ से उन्हें ले लो सारे बूथ वाइज कह रहा हूँ मैं, बूथ वाइज और एक बूथ पर वो केवल न्यू चावल से वह हमने नए पुराने तो बताना दियो हम भी और वो भी भारतीय है, हम भी भारतीय हैं, क्योंकि हमने भी 10 साल लाके न्यू कर ली भाई। उनको ये अनुभव ना हो, ये ना सोचें कि भाई तड़का न्यू कर दी तो काल आया था ना भाई। यू भी इस देश का नागरिक है, देश का नागरिक है, वो भारतीय है, भारतीय है वो भारतीय जनता पार्टी का साथी अपने राष्ट्रीय पार्टी कहती है। 2014 के चुनाव में 10% सीट नहीं ले पाए और जब तक 10% सीट ना हो तो विपक्ष का दर्जा नहीं मिलता। फिर 2019 का चुनाव आ गया, फिर 10% नहीं हुई। अरीब का तो बड़न का खाना है कोई बचा तो उसने ममता ने DMK ने सारे ने एक समान मान लो, राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही कहीं पर भी। और मेरी बताने की जरूरत नहीं, बेरा उनके उन लीडर ने भी है, और जो बेचारा एक आधा उनका कई साल तक गल रह गया था उसने बेरा के सौदा तो गया, बेरा उनने भी है। और उसी का रिजल्ट देख लो, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट है, एक रोहतक वाली सीट पर तो टिकट मांगनी हंडे से, नोया पर टिकट मांगनी से वो उल्टे हटे और आपस में बतावा है मन न फंसाना चाहो हमें कोई नहीं पता, दूसरा न्यू का मन न फंसावे हैं, आखिर में फिर न्यू का आए हुए कोई ना कोई और। 1977 का जब चुनाव आया लोकसभा का, कौन बेरा था कांग्रेस इतनी बुरी तरह पिटेगी, और फिर विधानसभा के चुनाव आ गए। कौन खरे हल क्या मैं टिकट थी कौन थे टोक लाऊं तू ले ले यार तुम ले ले, उससे भी बुरी हालात होने लग रही। और लोकसभा के चुनाव के बाद आप देख लेना जो विधानसभा के चुनाव आएंगे तो जिस प्रकार से हम और आप 1987 में बन के आए थे ना, सारी सीट ले गए, वो हाल होगा हरियाणा में। वो का हमारे तो टेलीफोन आई जा है नंबर आओ से 6 महीने बाद से, और अब अटेली का सारा रिवाड़ी का सारा एक और एम्स बनने लग गया। यानी जो चीज़ें हम कहते थे कि वहाँ जाओ, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा तो सुविधाएं हर जिले में मिलेगी। से दादरी जैसा छोटा सा जिला है, 2 विधानसभा का, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज। एक लंबी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, हेल्थ की, कोई भूखा ना रहे, 80 करोड़ आदमियों को भोजन। आज एक समय था रोटी कपड़ा और मकान की बात करते थे, आज करे कोई रोटी कपड़ा और मकान की तो ही नहीं करता। तू देखता जा युद्ध एक शुरुआत है, तेरी बात सही है कि एक शुरुआत है, और धीरे धीरे विकसित देशों में साल 20 लगेंगे, जैसा मैंने कहा 2047 तक। 2047 तक आप और हम जिंदा रहेंगे, वो देखेंगे कि वो व्यवस्था इस देश में होगी। ये कल ही चुनाव आयोग ने तिथियां घोषित की हैं। 7 फेज में पिछली बार चुनाव था और इस बार भी पिछली की तरह 6ठा फेज में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछली बार प्रदेश में 58% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे
आम आदमी को हौसले को देखते हुए, और अब तो हर आदमी चाहे वो किसी दल में हो, वो सारे के सारे एक राष्ट्रीय सोच के हिसाब से भारतीय बनना चाहते हैं, और भारतीय का मतलब है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस लोकसभा में जहां पिछली बार चुनाव में 63.5% वोट था, मैं दावे से कह सकता हूं कि 70% से ज़्यादा वोट मिलेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच देखी है सारे देश ने। दूसरी तरफ अगर देखोगे तो छोटे दल हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी भी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची। पिछले 2 चुनावों में आप और हम सब देखते हैं कि मात्र 10% सीट जीतनी होती हैं। 2014 में विपक्ष का नेता लोकसभा में वो नहीं बना पाए, क्योंकि 10% सीट नहीं आई, 2019 में भी नहीं आई, और 2024 में आने का तो मतलब ही नहीं बचा। इसलिए 10 की 10 सीट इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा मार्जिन पर आए, जीतने की जरूरत ही नहीं। आज देश को हमने 2047 तक विकसित देश में लेके आना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसके ऊपर दुनिया विश्वास कर रही है। हरियाणा तो विश्वास करेगा अपने